हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज़। और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट है हीप्स का, वो ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है एरेज के अंदर विदाउट यूजिंग, बगैर किसी पॉइंटर के इस्तेमाल के बगैर। सो पॉइंटर्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि सॉर्टिंग इज़ वन ऑफ द फ्यू प्रॉब्लम्स वेयर प्रोबेबल डैश बॉन्ड्स, सो कौन सी बॉन्ड जो है एग्जिट ऑन हाउ फास्ट वी कैन सॉर्ट, वो है लोअर। उसके बाद ये कि हीप्स को स्टोर किया जा सकता है एरेज के अंदर विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर। सो ये किस वजह से होता है, कौन सी नेचर की वजह से होता है बाइनरी ट्री के, वो है लेफ्ट कंप्लीट। उसके बाद ये कि किस ऑर्डर के अंदर हम जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। सो इसका जवाब है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद ये कि एक हीप जो है वो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कंफर्म करता है किसको कौन सा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, डिक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, वो है हीप ऑर्डर। उसके बाद है कि एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर हम एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है एरे का विद ईच फेज, सो वी गेट द डैश, वी गेट द कन्वर्जेंट डैश सीरीज इन द एनालिसिस, वो है ज्योमेट्रिक। उसके बाद है सीफ टेक्निक जो है वो अप्लाई करती है, अप्लाइज टू द प्रॉब्लम जहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने के अंदर एक सिंगल आइटम फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डैश, वो है एन आइटम। उसके बाद ये कि अ डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक लेफ्ट कंप्लीट जो है बाइनरी ट्री है डेट कन्फर्म्स टू दी हीप ऑर्डर, वो है हीप। और उसके बाद ये कि सीफ टेक्निक जो है वर्क करती है किसके अंदर एज फॉलोअर, वो है फेजेस। उसके बाद ये कि फॉर द हीप सॉर्ट एक्सेस टू द नॉट इन्वॉल्व डैश सिंपल डैश ऑपरेशंस, वो है अरिथमेटिक। उसके बाद ये कि एनालिसिस जो है वो सिलेक्शन एल्गोरिथम का शो करता है कि टोटल रनिंग टाइम जो है वो इंडीड डैश इन एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, वो है लीनियर। इसका जवाब है लीनियर। उसके बाद ये कि फॉर द हीप सॉर्ट के लिए एक्सेस टू नोड्स इन्वॉल्व सिंपल डैश ऑपरेशंस, वो है अरिथमेटिक। और उसके बाद ये कि सीफ टेक्निक के अंदर हम वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते विच आइटम इज ऑफ इंटरेस्ट, उसका जवाब जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। उसके बाद ये कि फॉर द हीप के लिए हीप सॉर्ट हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर द ट्री नोड्स इन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। और उसके बाद ये कि वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट ऑफ हीप, वो ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है एरेज में विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर्स, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद ये है कि जो एनालिसिस सिलेक्शन एल्गोरिथम का शो करता है शोज द टोटल रनिंग टाइम इज इंडीड डैश इन एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, वो है लीनियर। इसका जवाब है लीनियर। उसके बाद है कि सीफ टेक्निक अप्लाइज टू प्रॉब्लम, अप्लाई होती है प्रॉब्लम्स को जहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने में एक सिंगल आइटम फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डैश एन आइटम है इसका जवाब। उसके बाद ये कि डैश ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम के, एल्गोरिथम को इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो है फ्लो चार्ट। उसके बाद ये कि मर्ज सॉर्ट जो है एक स्टेबल एल्गोरिथम है बट नॉट एन इन प्लेस एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट जो है एक स्टेबल एल्गोरिथम तो है लेकिन एक इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है, इसका जवाब है ट्रू। उसके बाद ये कि काउंटिंग सॉर्ट द नंबर टू बी सॉर्टेड आर इन द रेंज 1 to k वेयर k इज स्मॉल, इसका जवाब है ट्रू। उसके बाद सिलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर हम एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हम एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन एरे के लिए विद ईच फेज, सो वी गेट, हम हासिल करते हैं क्या, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। उसके बाद ये कि ड्यू टू लेफ्ट कंप्लीट नेचर ऑफ बाइनरी ट्री की लेफ्ट कंप्लीट नेचर की वजह से हीप्स को स्टोर किया जा सकता है किसके अंदर, एरेज के अंदर। उसके बाद ये कि रैंडम एक्सेस मशीन या फिर रैम जो है वो क्या है, एक इनमें से क्या है वो है मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद ये कि रैम जो है एक आइडियलाइज मशीन है विद एन इन्फिनिटली लार्ज, इसका जवाब है इन्फिनिटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है टू द रेकरेंस टी एन इज इक्वल्स टू टी एन बाई 2 प्लस एन, इसका जवाब है ओ एन। और उसके बाद ये कि क्विक सॉर्ट के अंदर हमारे पास वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स, इसका जवाब है ट्रू। उसके बाद ये कि इज़ इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है ये टू सॉर्ट करना बगैर किसी कंपैरिजन के, यस है इसका जवाब। उसके बाद ये कि चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है वो डिवाइड नहीं, वी कैन नॉट यूज़, हम यूज़ नहीं कर सकते डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट नो दी ऑप्टिमम के, हम नहीं जानते ऑप्टिमम के को। और उसके बाद ये है कि नैपस्टैक प्रॉब्लम जो है बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डैश प्रॉब्लम्स, और इसका जवाब है ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद ये कि टोटल टाइम फॉर हिपीफाई वो है लॉग एन, सो लॉग एन इसका आंसर है, ये ऊपर भी आई थिंक आ चुका है। सो लॉग एन जो है, जो टोटल टाइम फॉर हिपीफाई है वो है लॉग एन। उसके बाद ये कि सिलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर हम बिकॉज हम जो है वो एलिमिनेट करते हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है ऑफ द अरे विद ईच फेज वी गेट दी कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज।
उसके बाद ये कि जो एडिट डिस्टेंस है फूड और मनी के दरमियान वो क्या है, एट मोस्ट 4। उसके बाद ये क्या है, आइटर फिप अचीव करता है एक एक्सपोनेंशियल स्पीड अप ओवर दी ओरिजिनल रिकर्सिव एल्गोरिथम, ट्रू है। और उसके बाद ये क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम कहलाती है 0 1 प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि हर आइटम को ईच आइटम मस्ट बी इंटायरली एक्सेप्टेड या और रिजेक्टेड, या तो इंटायरली एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। उसके बाद ये कि वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ मुस्लिम आथर। जो एल्गोरिथम वर्ड है ये एक मुस्लिम ऑथर के नाम से जो है आया है, एक मुसलमान ऑथर के नाम से आया है, और इनका नाम था अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़मी। और अल ख्वारज़मी की जो बुक थी वाज रिटन इन अल ख्वारज़मी वर्क, एक्चुअली उनका जो वर्क था वो रिटन था एक बुक के अंदर, और उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल है अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जबर वल व अल मुकाबला। ये असल में अरबिक नेम है इसलिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है हमारे लिए प्रोनाउंस करना। उसके बाद है कि सीफ टेक्निक के अंदर वी डो नॉट नो, हम नहीं जानते विच आइटम इज़ ऑफ इंटरेस्ट, सो इसका आंसर ट्रू है। और उसके बाद ये कि इन द एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिथम के एनालिसिस के अंदर हम जो है क्या करते हैं, वी मेक अ नंबर ऑफ पासेस, इन फैक्ट इट कुड बी एज मैनी एज लॉग एन, सो इसका जवाब है लॉग एन। उसके बाद ये कि डिवाइड एंड कॉन्कर as breaking the problem into a smaller number of smaller सब प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि ही एक हीप जो है एक लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कंफर्म करता है टू द हीप ऑर्डर। और उसके बाद ये कि वन ऑफ द क्लेवर एस्पेक्ट, जो एक क्लेवर एस्पेक्ट है हीप का, क्लेवर एस्पेक्ट्स में से वो ये है कि इसको स्टोर किया जा सकता है एरे में विदाउट यूजिंग, बगैर किसी पॉइंटर के। और उसके बाद है कि हीप्स को स्टोर किया जा सकता है एरे में विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर्स, सो दिस इज़ ड्यू टू डैश नेचर ऑफ द बाइनरी ट्री। कौन सी नेचर की वजह से, वो है लेफ्ट कंप्लीट। और उसके बाद है कि सीफ टेक्निक के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को रिकर्सिवली। उसके बाद ये द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग, जो रीज़न है इंट्रोड्यूस करने के लिए सीफ टेक्निक एल्गोरिथम, वो ये होता है कि इलस्ट्रेट किया जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है, स्पेशल केस जो है डिवाइड का और कॉन्क्योर का है। और उसके बाद ये कि सीफ टेक्निक के अंदर हम नहीं जानते विच आइटम इज़ ऑफ इंटरेस्ट, वो है ट्रू। और उसके बाद ये कि एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर मेक, हम क्या कहते हैं, मेक अ नंबर ऑफ पैसेस, इन फैक्ट इट कुड बी एज मैनी एज लॉग एन, इसका जवाब है। उसके बाद ये कि डिवाइड एंड कॉन्कोर एज ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम, इसका जवाब है। उसके बाद ये कि एक हीप जो है एक लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि कंफर्म करता है डैश इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली डिक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, वो है हीप ऑर्डर, इसका जवाब है। तो ये थी आज की वीडियो।